दिल्ली में एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता के पिता ने खुद रची थी पूरी साजिश। पीड़िता के पिता ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। जितेंद्र को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। आरोपी की पत्नी ने पीड़िता के पिता पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया था, केस निकलकर सामने आया था, पुलिस ने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की थी और सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था इस एसिड अटैक केस में। और इसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू की तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जो पीड़िता है वो भी इस पूरे कारनामे में संलिप्त पाई गई है और पिता ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है कि आरोपी को फंसाने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। तो दिल्ली एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा ये पुलिस टीम ने किया है। पीड़िता के पिता ने खुद पूरी साजिश रची थी और पीड़िता भी इस साजिश में शामिल थी। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। जितेंद्र को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी, ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आई है। तो दूसरों को फंसाने के लिए साजिश जो है रची गई थी और पीड़िता के पिता ने खुद ये पूरी साजिश रची थी और अपना जुर्म जो है वो पिता ने कबूल भी कर लिया है पुलिस के सामने। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो छात्रा के ऊपर एसिड अटैक का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था और इस पूरे मामले ने तूल पकड़ी थी। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तत्काल प्रभाव से शुरू की थी और जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी पुलिस के भी होश उड़ गए और बाद में ये पता चला कि जो पीड़िता छात्रा है उस छात्रा के पिता ने ही इस एसिड अटैक को अंजाम दिया और पूरी प्लानिंग के साथ। और जो छात्रा है, जो पीड़िता है, वो भी इस पूरे एसिड अटैक में शामिल थी। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो आरोपी की पत्नी ने पिता पर जो है रेप का आरोप लगाया था। हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, क्या जानकारियां फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही हैं? किस तरीके से पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी तक पहुंची? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने ये आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जितेंद्र और उसके साथियों ने एसिड अटैक करा है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन करी तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट सामने आया। ट्विस्ट में साफ तौर पे ये सामने आया कि जिसके ऊपर पीड़िता ने आरोप लगाया था, यानी कि जितेंद्र के ऊपर जो आरोप लगाया था, जितेंद्र की पत्नी ने इस एसिड अटैक से पहले ही भलसवाड़ थाने में अखिल, जो पीड़िता है, उसके पिता के खिलाफ जो है रेप की शिकायत की थी। तो उस शिकायत को लेकर, दबाव बनाने को लेकर पीड़िता और अखिल ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था, जो कि एसिड अटैक का आरोप जो है जितेंद्र के ऊपर लगाया गया था। क्योंकि पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश की और संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच की तो जांच में सामने आया कि जिस समय पीड़िता ने आरोप लगाया था उस समय जितेंद्र जो है करोलबाग में पेंट का काम करने गया हुआ था और वो वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए, सीडीआर निकालते हुए पुलिस ने जितेंद्र को क्लीन चिट दे दिया कि जितेंद्र के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप है। क्योंकि साफ तौर में उस समय लोकेशन जो है जितेंद्र की करोलबाग में पाई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें जितेंद्र बाइक पर जाता हुआ दिख रहा है, जिस समय के लिए पीड़िता ने आरोप लगाया था। वहीं अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो जहां पीड़िता ने अपने पिता के कर्मों को छुपाने के लिए, देखा जाए तो जिस तरीके से जितेंद्र के ऊपर आरोप लगाया था, वहीं जितेंद्र की पत्नी ने भलसवाड़ थाने में अखिल के खिलाफ, यानी कि पीड़िता के पिता के खिलाफ जब शिकायत दी तो पुलिस ने उस शिकायत पर रेप की धाराओं के साथ साथ तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अखिल को गिरफ्तार कर लिया। और जब अखिल को गिरफ्तार किया गया तो अखिल साफ तौर पर एक्सेप्ट करता हुआ, अखिल ने साफ तौर पर एक्सेप्ट करा कि ये जो एसिड अटैक की कहानी है वो अखिल ने और उसकी बेटी ने मिलकर बनाई थी और जो एसिड यूज किया गया वो घर का ही टॉयलेट क्लीनर एसिड है जो पीड़िता अपने साथ लेकर गई थी। तमाम चीजों को देखते हुए जहां पुलिस ने अखिल को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं आगे की भी पूछताछ जारी है। और देखा जाए तो अब इस पूरे मामले में जो है जितेंद्र के ऊपर जो एसिड अटैक का गंभीर आरोप पीड़िता द्वारा लगाए गए थे और उसके दोस्त ईशान और अरमान पर जो अटैक लगा, वो माफी चाहूंगी, जो आरोप लगाए गए थे, कहीं ना कहीं अब इस एसिड अटैक मामले में जितेंद्र और उसके साथियों को जो है पुलिस द्वारा क्लीन चिट मिल चुकी है। फिलहाल अब जो जितेंद्र की पत्नी है उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अखिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल भावना, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर जो परिवार है जिसके ऊपर ये आरोप लगा था उसका क्या कुछ कहना है? वो अब किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि जब पुलिस ने सच सामने ला दिया?
जी देखिए अभिषेक, जब भी इंडिया न्यूज की टीम जब अखिल के घर पर पहुंची तो कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। बताया जा रहा है कि वहां पर अब कोई मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप जितेंद्र के ऊपर लगाए गए थे और जितेंद्र की पत्नी ने जब इस पूरे मामले का खुलासा करा कि आखिरकार ये आरोप इस वजह से लगाए गए थे क्योंकि अखिल जो है उसकी पत्नी के साथ शोषण करता था और उसके वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। तो इसकी शिकायत जितेंद्र की पत्नी ने जो है थाने में दी थी, जिसके बाद ये षड्यंत्र रचा गया। लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले को सुलझा लिया है। फिलहाल नॉर्थ वेस्ट थाना नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस डीसीपी का साफ तौर पे कहना है कि जितेंद्र को जो है क्लीन चिट दे दी गई है। बाकी आउटर नॉर्थ में जो है अब इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है, चूंकि अखिल के ऊपर गंभीर आरोप जो रेप जैसे आरोप जो लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस अब उस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और अखिल को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं पुलिस के द्वारा की गई, जिस तरीके से पुलिस जो है सच सामने ले आई। लेकिन दूसरी ओर भावना, जिस तरीके से जो यहाँ पीड़िता है जिसके ऊपर एसिड अटैक किया गया था, जिसने झूठी साजिश रची, ये भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थी। एसिड अटैक का मामला कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मामला हो जाता है, बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है, खासतौर से जब दिल्ली में किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक होता है और कहीं ना कहीं एक महिला ने अपने उसी चीज को देखते हुए जिस तरीके से झूठी कहानी रची गई अपने पिता के द्वारा, पीड़िता ने झूठी कहानी रची और इस तरीके से एसिड अटैक के गंभीर बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि पूरे मामले को लेकर किस